हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी पर। करंट एनर्जी चेक इन हो रही है यहाँ पर। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। गुरुदेव जी, मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Ace of Wands, Ten of Swords, King of Wands, Two of Swords, the Hierophant, Judgment, Queen of Cups और Strength। बॉटम ऑफ द डेक आया है Six of Pentacles। यहाँ पर मुझे कोई आपको स्टॉक करते हुए दिख रहा है, ठीक है, और इन्होंने आपको रिसेंटली बहुत याद किया है, बहुत याद किया है और बहुत तड़पे हैं आपके लिए, बहुत तकलीफ़ में रहे हैं। यहाँ पर मुझे इनकी ये भी इच्छा दिख रही है कि आपके पास आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ बातों का आपको जवाब देना पड़ेगा और उन बातों के जवाब तैयार करने की ये कोशिश कर रहे थे कि आप ऐसा कहेंगे तो ये ऐसा कह देंगे और इनके एक्शंस किस तरह होने चाहिए आपके पास आने के लिए, ठीक है। ये आपको एक स्वतंत्र एनर्जी में देख रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान, आपका फोकस इन पर से हटकर अपने जीवन की समस्याओं पर है, अपने जीवन की बेहतरी पर है। आप में से कुछ लोग अपने को बैलेंस करने के लिए योगा करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर टीचर हैं और यहाँ पर कोई ऐसा मैटर भी मुझे दिखाई देता है जहाँ पर आप लोगों के बीच में जो भी विवाद रहा उसमें आपको न्याय नहीं मिला है। जस्टिस मिलते टाइम, भले ये लीगली हो चाहे जीवन में हो, कुछ आपके साथ अन्याय हुआ है और ये बात का एहसास इनको है। इनको ये भी एहसास हो रहा है, इनकी करंट एनर्जी में आ रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो मोहब्बत है, वो इनको ना जीने नहीं दे रही है और इनको ये लग रहा है कि ऐसे सॉफ्ट हृदय वाले, काइंड हृदय वाले, प्यार के अलावा कुछ समझने नहीं वाले आप लोग थे कि प्रेम से ही सब कुछ हैंडल होता है, इस तरह की विचारधारा के आप लोग थे और अब ये बदल कर आप इस तरह से हो गए हैं। ये परिवर्तन इस व्यक्ति को आप में महसूस होता है और इन्हें ऐसा लगता है कि अबंडेंस मिलने पर, सक्षम होने पर ये सब लोगों को अपने पास बुला सकते हैं, सब लोगों को दे सकते हैं जो चाहें, लेकिन आपके पास आने के रास्ते इनके बंद हैं। कारण इनका ये है कि एक तो कुछ अन्यायपूर्ण इन्होंने आपके साथ कर दिया है, उसकी रह रहकर इनको याद आती रही। दूसरी बात कि अब आप खुद सक्षमता की राह पर हैं तो इनका आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये देना भी चाहें तो इनको कोई रोक रहा है। हाँ, इनकी जिम्मेदारियां इनको रोक रही हैं। इनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है जो आपकी तरफ आने से इनको रोकती है, ठीक है ना। और इनके डिपेंडेंट हैं कुछ लोग, उनकी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं। इनके दिल में आप रहते हो, आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं और आपकी तरफ आने का विचार भी करते हैं और विचार बना भी लिया है। लेकिन इनके जीवन में ये एक तनाव है कि एक तो इनके आसपास जो लोग हैं वो लोग आपके पास आने नहीं देंगे और उससे बड़ी समस्या मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लोगों की एनर्जी से इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी अब ज़रूरत नहीं रही। खासकर ये जो दावे करते हैं पास्ट में आपके पास आने के, जो
ललक बताते हैं, चाहत बताते हैं, उस पे आपको विश्वास नहीं रहा ना विश्वास। आपको विश्वास नहीं है, आपको हर चीज़ का जवाब चाहिए। इनको लग रहा है कि आप ये बिल्कुल आना चाहते हैं। दिल की तकलीफ़ इनकी तभी दूर होगी जब आपसे मुलाकात होगी, बातें क्लियर होगी, पर आप इनको नहीं आने देंगे। ये बात ये अच्छी तरह समझ चुके हैं, अच्छी तरह मान चुके हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ये आना चाहते हैं। और जो भी इन्होंने आपके साथ अन्याय किया, जो भी धोखा दिया, जो भी आपके हक आपको नहीं दिए, वो देना चाहते हैं। पर हाँ, ये बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये बहुत जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं आज भी। और आपका हक आपको देने की भावना ज़रूर है, पर ये उतनी मात्रा में नहीं दे सकते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। आपने इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग करके रख दिया है और ये अपनी पुरानी स्मृतियों में जी रहे हैं। दोनों में अंतर है। ये इसी तरह से मिलना चाहते हैं आपसे। एक कार्ड और आपके लिए निकालूंगी। टेम्परेंस आया आपके लिए और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है बाजू में ही। तो आपने अपने जीवन में इनसे अलग होकर बैलेंस बना लिया है। ये दूर से देख रहे हैं कि आप बहुत तेज़ तर्राट हो गए हैं। और आप में से कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी कि हाल ही में इनसे आपकी कुछ बातचीत हुई थी, या कोई विवाद हुआ था, या किसी लीगल मैटर पे आमना सामना हुआ था, जहाँ पर आपने इनकी सभी गलतियों को जहाँ पर पहले छुपाया था, लेकिन आपके ऊपर जब इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए तो आपने भी फिर अपने मुंह को पहली बार खोला है। पहली बार 4 लोगों के बीच में इनकी हरकतों को बताया है। ये बात यहाँ पर है। इसके बाद से आपका जो स्वरूप है इनको बहुत ही ज़्यादा तेज लग रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इनकी मान प्रतिष्ठा, इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। जिस प्रकार इनको पास्ट में आपकी मान प्रतिष्ठा और रिस्पेक्ट का कोई भी वैल्यू नहीं था। इस तरह की बात यहाँ पर है। यहाँ पर एक बात और है कि एक तलवार की नोक पर ये जो आपको पास्ट में नचाते थे, रखते थे इशारों पर कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा तो ऐसा होगा, उसका जवाब मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये है तो इसके बदले में ये है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक इसको ऐसे रखना चाहिए। ये देखिए, आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के। आपने इनको अच्छी तरह बता दिया है कि आप ही नहीं हो जो दूसरों को डोमिनेट कर सकते हो। अपने अधिकार के लिए मैं भले डोमिनेट ना करूं किसी को, लेकिन मैं भी ये सब कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो बिल्कुल आप जैसे को तैसा टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में इनको लग रहे हैं। और इनको लगता है कि अब आने की इच्छा हो भी तो कैसे आए। ये व्यक्ति लिटरली बहुत फड़फड़ा रहे हैं आपके पास आने के लिए। तनाव में भी हैं, अपने जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे बोझ तले दबे हुए भी हैं। और यहाँ पर ना कुछ थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मेरे को इनके मैसेज डिलीवर करते टाइम ना मेरे ना बोलने में दिक्कत हो रही है, मतलब लड़खड़ा रही है मेरी ज़बान। तो कुछ लोगों के पार्टनर को अपनी बात एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती थी, या होती है। ये सोचते हैं कि हम कैसे अपनी बात बोल पाएंगे। इज़ इट ओवर? ये कह रहे हैं क्या सब ख़त्म हो गया है? आई एम द मैन। सब चीज़ों की, सब परेशानियों की जड़ में ही हूँ। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके प्रति जो भावना है उनको संभाल के रखना चाहते हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी।
डेफिनेटली यहाँ पर बोलने में किसी को दिक्कत है, और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि मुझको आज ये एनर्जी बहुत फील हो रही है। एक्सप्रेस करने में इनको दिक्कत होती है आपके पर्सन को, क्योंकि ऐसा मेरे साथ में बहुत कम होता है, इस तरह की वाइब्रेशन कैच करना। डोंट पुट अप विथ माई BS। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। सेक्सुअल डिज़ायर, इनकी सेक्सुअल डिज़ायर हो सकती हैं आपके प्रति, या सेक्सुअल डिज़ायर एक्सट्रीम लेवल पर होने के कारण ये मल्टीपल रिलेशनशिप में चले गए, या किसी दूसरे व्यक्ति को इन्होंने चूज़ कर लिया, ये बात भी यहाँ हो सकती है। कई आयाम हो सकते हैं इस कार्ड के। आई डोंट वांट टू बी अलोन, ठीक है, सब कुछ दुनिया घूमने के बाद इनको आज भी अकेलापन खा रहा है, और ये कह रहे हैं यू डिज़र्व बेटर। ये कह रहे हैं कि तुम एक बेहतर ज़िंदगी को डिज़र्व करती हो, और इस तरह की बातें यहाँ पर आ रही हैं कि काफ़ी ये व्यक्ति दुख में, संताप में है। आपको कुछ देना भी चाहते हैं पर इनको रोका जाता है, आपकी तरफ से भी रुके हुए हैं ये, और जिनके साथ ये हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, उन लोगों के द्वारा भी इनको रोका जाता है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं, इनका एक यंग टीन एज का बेटा या बेटी है जो इनसे बहुत अटैच है, और ये इनसे सारी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। इस बच्चे की दृष्टि में ये बहुत अबंडेंट है, भले इन्हें कितनी भी परेशानी हो, पर उस बालक की अपेक्षा इनसे बहुत ज़्यादा है। उस बालक को ये देते हैं या देना चाहते हैं, ये हो सकता है। बहुत कुछ इनको देना चाहते हैं। ये आपके जो एक्स हैं उनके बेटे हो सकते हैं, तो उनसे इनका जुड़ाव है यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। और इनकी माताजी भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ओल्ड एज की तरफ जाते हुए। उनकी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग हो सकता है ये बात सभी के लिए रेजोनेट ना हो। जिम्मेदारी तो डेफिनेटली इनके ऊपर है। आई फील लोनली, इनको अकेलापन फील होता है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि आपसे अलग होने के बाद में ये भी अपनी लाइफ में सिंगल हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू सिंगल हैं, और ये अकेलापन इनसे झेला नहीं जा रहा है। इधर आप भी सिंगल हैं, तो ये सोचते हैं कि रिश्ता फिर से जोड़ लिया जाए तो कितना बेहतर होगा, लेकिन इनको लगता है कि अब पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। चीज़ें इतनी बढ़ चुकी, इतनी घातक हो चुकी हैं, और यहाँ पर फिज़िकल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़, इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है पास्ट में कि अब इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ सुधारना भी चाहूँ तो अब आप वो पुरानी चीज़ों को कैसे फॉरगिव कर पाओगे। इसमें आया है ना, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी, फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। जो कुछ इन्होंने जीवन में उधम मचाई थी उसको आप अब कैसे भूल पाएंगे, क्योंकि वो इतना सब हो चुका है। इसी कारण तो आप अलग हुए ना। दिक्कत जब दो लोग जो है, दिक्कत होने के कारण ही तो अलगाव की स्थिति में आते हैं। तो आपके प्रति इनके आने का कारण अकेलापन भी है। जब तक इनको लगा कि कोई दिक्कत नहीं है अलग होने से, तब तक इन्होंने नहीं समझा, लेकिन कुछ ओल्ड एज की तरफ भी हैं कुछ लोग। जब उस तरफ ये जाने लगे तो इनको कुछ कुछ एहसास हो रहा है कि नहीं, एक साथी की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के एक्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जिनसे आपकी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुके हैं। तो आपके बीच में अभी भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का विवाद है, लेकिन इस विवाद के दौरान इनको समझ में आ गया है कि अब आप वैसे डरने वाले, धमकने वाले उस तरह के अब नहीं रह गए हैं। इनको जवाब मिलेगा आपकी तरफ से, और बराबर जवाब मिलेगा, ऐसा इनको फील होता है। और वहीं आप इनको डिफेंसिव मोड में भी दिखते हैं। आप लोग इनसे कुछ सतर्क टाइप के भी रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़
स्ट्रॉन्ग वॉल्स आपने खींची हुई है जिसमें इनका आना बहुत मुश्किल है, इनको ऐसा लगता है। तो ये थी आज की रीडिंग, और रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।